तुम्हें सच लगता है वो असल में हेल्यूसिनेशन है, तुम्हारे मन का वहम। अलीशा सिर्फ उसके दिमाग में है। तो आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। जैसा कि आप सबको पता है कि बीते शुक्रवार यानी कि 5 सितंबर को एक मूवी रिलीज हुई है। मूवी का नाम है बागी 4। जैसा कि आपको सबको पता है कि बागी 4 एक फ्रेंचाइजी है बागी मूवी की, जिसमें टाइगर श्रॉफ मेन लीड में है। और इनके पूरी ये जो आप कह सकते हो टाइगर का ये जो यूनिवर्स है या टाइगर की जो ये पूरी फ्रेंचाइजी है, ये टाइगर की ही पूरी स्टोरी को दिखा रही है। टाइगर के जो आप मोस्टली मूवी जो है ना, इसमें किडनैपिंग और फाइटिंग के ऊपर ही मूवी है। और इस मूवी के अंदर भी मोस्टली ज़्यादातर यही देखने के लिए मिला। आज इस मूवी का हम रिव्यू करेंगे क्योंकि मैंने ये मूवी देख ली है। और इस मूवी की हम बात करेंगे सबसे पहले इस मूवी का डायरेक्शन किसने किया, मूवी की कास्ट में कौन है, मेन लीड में कौन है, सपोर्टिंग में कौन है, विलन कौन है, हीरो कौन है, इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के। अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो ए हर्षा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया। आपने ए हर्षा की बहुत सारी तमिल तेलुगु मूवी देखी होंगी आपने, जैसे कि चिंगारी है, बजरंगी 2 है, वेदा है और भीमा जैसी मूवी आपने देखी होंगी इनकी। भीमा मैंने इस मूवी को रिव्यू भी किया था और मोस्टली मेरा व्यूज़ जो सबसे बड़ी ज़्यादा अब तक मेरी मूवी चली है, जो व्यूज़ चले हैं वो इसी पे चले हैं, भीमा पे, जो कि मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किया था और 32,000-33,000 आसपास के व्यूज़ आए थे इस मूवी पे। अब बात करते हैं इस मूवी की कास्ट की। तो इस मूवी के अंदर मेन कास्ट में टाइगर श्रॉफ हैं और श्रेयस तलपड़े जो कि टाइगर श्रॉफ के भाई का किरदार कर रहे हैं। उसके बाद में सोनम बाजवा है इस मूवी के अंदर, एक जो इनकी गर्लफ्रेंड का या कह सकते हो इनके एक सपोर्टिंग रोल का किरदार कर रहे हैं। उसके बाद है हरनाज कौर संधू जो कि इनकी गर्लफ्रेंड का, इनकी माशूका, इनकी प्रेमिका का रोल कर रही हैं, निभा रही हैं। उसके बाद इस मूवी के अंदर संजय दत्त हैं जो कि मेन विलन है इस मूवी के अंदर। उसके बाद महेश ठाकुर भी हैं इस मूवी के अंदर और सौरभ सचदेवा भी हैं जो कि विलन के सपोर्टर कह सकते हैं, भाई का या सपोर्टिंग रोल का किरदार कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। सबसे पहले दिखाया जाता है कि टाइगर श्रॉफ एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ मेरे आसपास में हो रही है, बट वो चीज़ उसको एक सपना होता है, एक हेलुसिनेशन होता है जो उसको सिर्फ महसूस होता है। तो उस टाइप की एक स्टोरी दिखाई जाती है और इंटरवल तक सिर्फ इस मूवी की जो ये एक कह सकते हो प्लॉट बनाया जा रहा होता है कि सिर्फ टाइगर श्रॉफ को एक ऐसी बीमारी है कि बार बार वो प्रिडिक्ट करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं खो गई है, कहीं ना कहीं उसकी गर्लफ्रेंड वो गायब हो गई है। तो इस तरीके का एक किरदार होता है, एक ऐसी कहानी होती है। उसके बाद में जब इंटरवल के बाद में जब इस मूवी की कहानी का एक अलग ही रूप निकल के आता है और श्रेयस तलपड़े जो इनके भाई का किरदार कर रहे हैं, जब उनका एक अलग ही दूसरी साइड देखने के लिए मिलती है और जब पता चलता है कि यार ये सब तो जानबूझ के करा जा रहा है और इसको एक ऐसी बीमारी का एक एहसास कराया जा रहा है जो कि में है ही नहीं। तो इस टाइप की एक स्टोरी है जिसमें संजय दत्त इस मूवी के अंदर मेन विलन में है। और वो क्या क्यों है और किस लिए है वो आपको मूवी देख के पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं मूवी की कहानी रिवील करूंगा तो आपको देखने के लिए मज़ा नहीं आएगा। और बात करते हैं इस मूवी के अंदर फाइट और एक्शन, तो इस तरीके से दिखाए गए हैं कि बहुत ही कह सकते हैं टाइगर श्रॉफ तो अपनी जो फाइट सीन और एक्शन सीन के लिए मशहूर है। मोस्टली एक्टिंग पे मैं नहीं कह सकता कि टाइगर श्रॉफ की, मुझे कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ की इस मूवी में मोस्टली इस मूवी की बात करूँ तो मुझे ठीक लगी। और जो उनके एक्सप्रेशन थे, इमोशनल एक्सप्रेशन थे, और या जो फाइट के टाइम के थे या गर्लफ्रेंड के साथ में थे, मोस्टली ठीक लगे इस मूवी में। देखो कहानी इस मूवी की अगर मैं बात करूँ तो एक रीमेक मूवी है जो कि एक 2013 में एक मूवी आई थी, 5 का पंगा करके एक मूवी थी, एक तमिल तेलुगु मूवी थी, उसी की रीमेक है ये मूवी, उसी की कहानी, उसमें भी सेम चीज़ सेम स्टोरी थी। और इस मूवी के अंदर भी सेम कहानी सेम स्टोरी है क्योंकि ये एक रीमेक मूवी बनाई गई है। और इस मूवी के अंदर मैं अगर सौरभ सचदेवा की बात करूँ तो इस मूवी के अंदर इनका एक विलन का ही किरदार दिखाया गया है जो कि संजय दत्त के अंडर में एक काम कर रहे होते हैं। उनके एक सब चाहिए एक बंदे होते हैं जो कि इनके लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं, उसी टाइप की कहानी दिखाई गई है। सोनम बाजवा की भी एक्टिंग मोस्टली मुझे ठीक ठाक ही लगी क्योंकि इनका जो किरदार का था वो थोड़ा सा इस तरीके का था कि वो इनके लिए कह सकते हो इल्यूजन जो कर रहे थे ना ये, उस समय पे इनको वो कह सकते हो एक तरीके से ना एक इनको अलग एक दुनिया में दिखाना चाह रहे थे। तो उस तरीके का एक किरदार है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया था इस मूवी ने शुरू में जो इंटरवल तक। उसके बाद की कहानी बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। मोस्टली मुझे इस मूवी का एंड पसंद नहीं आया क्योंकि इस मूवी के जो एंड में ना जो चीज़ें दिखानी चाहिए थी नहीं दिखाई, एक सिंपल स्टोरी दिखा के छोड़ दी। एक विलन की एक कहानी, एक विलन की संजय दत्त की भी एक साइड दिखाई गई थी जो मोस्टली मुझे पसंद नहीं आई, जो मुझे लगा नहीं कि मूवी का इस तरीके की स्टोरी होनी चाहिए थी। तो ओवरऑल बात करूँ मूवी अच्छी है, देखने लायक मूवी है, वन टाइम वॉच है मूवी, इतना बुरी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक
देखने लायक मूवी है टाइगर श्रॉफ की। अगर मैं इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 2.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। लगभग 2 घंटा 43 मिनट की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। अब बात करें इस मूवी की अब तक के 4 दिन के डे कलेक्शन की, तो लगभग पहले दिन में इसने 12 करोड़ और दूसरे दिन में 9 करोड़, तीसरे दिन में लगभग 10 करोड़ के आसपास के कलेक्शन किया था। और आज 4th डे चल रहा है इसका, मंडे चल रहा है जो कि एक वर्किंग डे है, और उसमें लगभग इसका 5 से 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन अप्रॉक्स सोच रहे हैं या आ सकता है, क्योंकि अभी इस मूवी का लास्ट अभी तक शो अभी चल रहा है तो उसका भी कलेक्शन पूरी तरीके से आया नहीं है, तो जिस वजह से इस अभी कहना पक्का नहीं होगा कि कितना आ सकता है, वो नेक्स्ट डे भी या वीडियो में बता पाऊंगा मैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो मोस्टली अब तक ठीक ठाक है। और पब्लिक रिव्यू की बात करूँ तो मूवी का ज़्यादातर पॉजिटिव रिव्यू देखने के लिए मिल रहे हैं, पॉजिटिव इस मूवी में बातें हो रही हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मूवी कहीं ना कहीं, देखो इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है, तो लगभग लग नहीं रहा कि बजट कवर कर पाएगी मूवी, तो उस हिसाब से तो मूवी लग रहा है फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि बजट इस मूवी का बड़ा हाई है, लगभग 200 करोड़ के आसपास का बजट है इस मूवी का। और ओवरऑल अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।